स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, बात क्या करें, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँ, समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व कौन सा है? तो संक्रमण तत्व जो 4D का तत्व होगा 47B होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक कौन सा है? तो अनुचुंबकीय यौगिक जो होता है FeSO4 होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं होती है? तो इसमें आपसे कौन अभिक्रिया है जो कार्बिल अमीन की अभिक्रिया नहीं होती है, नहीं देती है? तो इसमें आपका हो जाएगा CH3 NHCH3। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अमीनों का जलीय विलयन होता है, तो अमीनों का जो जलीय विलयन होता है उभयधर्मी होता है। ठीक है, चलिए एमाइडो के अमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है? Br2 और KOH होता है। ठीक है, निम्न यौगिकों में कौन सा टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है? तो कौन सा है जो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है? C6H5NH2 होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। एक कार्बनिक यौगिक A की अपचयन से अणुसूत्र C2H7N वाला अमीन प्राप्त होता है जो क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध वाला यौगिक B बनाता है। ए तथा बी के संरचनात्मक सूत्र तथा नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रश्नानुसार यौगिक ए की C2H5NO2 होने की संभावना लगती है। ठीक है, यानी कि C2H5NO2 6 C2H5NH2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या होगा? C2H5NH2 की CHCl3 तथा KOH से क्रिया कराने पर यौगिक B बनता है जिसकी तीव्र दुर्गंध होती है। C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH एल्कोहलिक से क्रिया करके C2H5NC प्लस 3KCl प्लस H2O बनता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो आपके यौगिक है हमारा कौन सा? C2H5NO2 है और C2H5NC है। चलिए अगले प्रश्न को चलते, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? शर्कराएँ एवं अशर्कराएँ क्या हैं? इनके भौतिक गुण तथा प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। तो शर्कराएँ जो होती हैं वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय होते हैं शर्कराएँ कहलाते हैं। शर्कराएँ सामान्यतः क्रिस्टलीय होती हैं। सभी मोनोसैकराइड तथा ऑलिगोसैकराइड स्वाद में मीठे होते हैं, अतः मोनोसैकराइड तथा ऑलिगोसैकराइड सामान्यतः शर्कराएँ कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज आदि। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अशर्कराएँ का मतलब क्या होता है? स्वाद रहित पॉलीसैकराइड जो जल में अविलेय होते हैं अशर्कराएँ कहलाती हैं। अशर्कराएँ सामान्यतः अक्रिस्टलीय होती हैं, उदाहरण तौर पर स्टार्च, सेलुलोज आदि। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो स्टार्च तथा ग्लूकोज में दो अंतर बताइए। तो स्टार्च तथा ग्लूकोज में दो अंतर आपके कौन कौन से हैं? स्टार्च तथा ग्लूकोज में प्रमुख अंतर निम्नवत है। स्टार्च क्या होता है? फेलेहिंग विलयन के साथ गर्म करने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप नहीं बनाता है, जबकि ग्लूकोज क्या होता है? बनाता है। स्टार्च टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर सिल्वर दर्पण नहीं बनाता, जबकि ग्लूकोज बनाता है। तो ये प्रश्न आपके थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, समझाइए। प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो प्रोटीनों का विकृतीकरण जो होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे प्रोटीनों का विकृतीकरण कहते हैं। प्रोटीन का विकृतीकरण निम्न दो प्रकार से होता है। पहला क्या है? उत्क्रमणीय विकृतीकरण। तो यह विकृतीकरण प्रायः लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन आबंध टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुल जाती हैं, परंतु विकृतीकारक अभिकर्मक को हटाने पर पुनः हाइड्रोजन आबंध स्थापित हो जाने से प्रोटीन पुनः अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर लेती है, अतः इसे उत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है अगला? अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। यह विकृतीकरण प्रबल विकृतीकारक अभिकर्मों जैसे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार या उच्च ताप पर होता है। इस प्रक्रिया में विकृत प्रोटीन अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ सकती, अतः इसे अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। जैसे अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होती है, गर्म करने पर इसका स्कंदन, ठीक है, इसका स्कंदन हो जाता है जिससे अविलेय ठोस में बदल जाती है और ठंडा करने पर पुनः पूर्व स्थिति में आ जाती है। तो मेरे प्यारे ये प्रश्न थे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। तो आपको यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और इसकी 100% आने की आपके एग्जाम में संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।